देखो ये डबल टाइट्रेशन वाला जो पार्ट है उसके अंदर आप देखेंगे ये 3 मिक्सचर्स हमारे पास होते हैं। अब इनका एक टोटल वेट आपको दे रखा होगा और टोटल वेट दे रखा है, उसके हिसाब से फिर आप यहाँ पर इसमें बात करेंगे, ठीक है। तो अभी आप देखो कि इसका अगर मान लो आपको एक यहाँ पर जो दे रखा है, इन तीनों में से सबका एक आपको W ग्राम दे रखा होगा, तो W ग्राम में कुछ अमाउंट इसका होगा और कुछ अमाउंट क्या होगा आपका इसका होगा। बोलो अरे होगा या नहीं होगा? कुछ अमाउंट इसका है और कुछ अमाउंट आपका इसका रहेगा, तो उसका कितना परसेंटेज वहां पर रहा वो सब हमें आपको फाइंड आउट करना चाहते हो, तो उसके लिए हमें जो है डबल टाइट्रेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि 2 वेरिएबल है तो 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन तो बनानी पड़ेगी, और 2 वेरिएबल है अगर 2 इक्वेशन बनानी पड़ेगी तभी हम यहाँ पर इसको प्रोसीड कर सकते हैं। अरे कर सकते नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से भी मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ, बताता हूँ, ठीक है। हेलो ठीक है। अब देखो आगे बताता हूं। पहला केस यहाँ पर हम लेते हैं, जब आप डाइट्रेशन करेंगे इसका, फर्स्ट सपोज आपने NaOH और Na2CO का केस ले लिया, तो यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल में हम बात करते हैं NaOH और ये आया Na2CO3। NaOH और Na2CO3 के हिसाब से बात करेंगे, ठीक। अब इसका अगर आप देखें, मान लो ये आपको जो है कुछ अमाउंट आपको उसमें दे रखा है, कुछ भी अमाउंट आपके पास हो जाएगा कि इसके मान लिया आपने स्टार्टिंग में कि इसके जो x मिली इक्विवेलेंस है, इसके मैक्स इक्विवेलेंस हो गए और उसके आपने y मिली इक्विवेलेंस मान लिए कि इनिशियली हमारे पास में NaOH का और उसका पार्ट आपको दिया हुआ है। ओके, अब इसको टाइट्रेशन कैसे करेंगे इसका जरा मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर एक हमने एक्सपेरिमेंटली इसका जो है पूरा एक डायग्राम बनाया और टाइट्रेशन करने की कोशिश यहाँ पर हम करते हैं। ये बात तो पक्की है, आपको जानते हो NaOH है और Na2CO3 है, दोनों का जो सॉल्यूशन होगा और दोनों का सॉल्यूशन क्या होगा बेटा? बेसिक होगा। क्या होगा? बेसिक सॉल्यूशन होगा। अरे होगा या नहीं होगा? होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखो यहां पर अपने पास एक जो है, आप इस तरह से इस ब्यूरेट के अंदर ये आपने यहाँ पर ले लिया, इसका पार्ट आया ब्यूरेट दे रखा है, ये इसको यहाँ पर बोल दिया, ये वाला पार्ट दे रखा है, इसके अंदर इसको यहाँ पर मिला दिया, इसको यहाँ पर बोल रहे हैं ये वाला पार्ट यहाँ पर आ गया, ये इस तरह दे रखा है, ठीक है। अब आप टाइट्रेशन जो कर रहे हो उस टाइट्रेशन के हिसाब से बात करेंगे, तो टाइट्रेशन के हिसाब से यहाँ पर इस वाले पार्ट पे आपने क्या पुट कर दिया बेटा? ये NaOH और क्या पुट किया बताओ? NaOH और Na2CO3। देखो ध्यान से क्या पुट किया? NaOH एंड Na2CO3, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर आपके पास NaOH है और ये NaOH के साथ में हमने यहाँ पर Na2CO3 पुट कर दिया। अब आप क्या करेंगे इसके अंदर, एक बार ध्यान दें सब लोग, मैंने इसके अंदर फर्स्ट बेटा फिनोल्फथालीन जो है वो आपने यहाँ पर उसको इंडिकेटर डाल दिया। देखो अगर से बोले फिनोल्फथालीन इंडिकेटर जो होगा ये क्या होगा बेटा? ये HBH हो गया, और HBH इसका हो जाएगा हमारे पास में, इसकी जो pH रेंज है ये HBH हो गया, और इसकी जो pH रेंज होती है वो 8.32, ये क्या होता है? 10.1 होता है। अगर इसके बारे में बात करेंगे तो उसका जो pH रेंज होगा वो क्या होगा बताओ? 8.3 से बोलो 10.1 हो गया। तो ये इसका pH रेंज हमने यहाँ पर इसको बता दिया। अब आप आगे देखो, इसका मतलब क्या है कि जो HPH इंडिकेटर हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, ये इंडिकेटर क्या करेगा बेटा? इस pH रेंज के अंदर ही क्या करेगा? कलर चेंज शो करके रिएक्शन को कंप्लीट होने के बारे में बताएगा। आपने यहाँ पर क्या किया कि ऊपर अगर आप बात करेंगे तो इस वाली जो ब्यूरेट है इसके अंदर हमने क्या किया, यहाँ पर एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन आप पुट करेंगे, और जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होगा तो ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो है वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ क्या हो गया अपने पास? ये HCl हो गया। क्या हो गया? HCl।
तो यहाँ पर हमने बात करी है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ HCl आप लेंगे तो इस HCl के बारे में आपको पता होगा कि इसका जो नॉर्मेलिटी कितना है और इसका जो वॉल्यूम यहाँ से जब भी आप टाइट्रेशन करोगे तो कितना अमाउंट इसको यूटिलाइज करने के लिए यूज होगा वो आप यहाँ पर आराम से बता पाओगे। ठीक है, इसका मतलब कि इसका यहाँ पर N1 और इसका V1 दोनों में पता होगा। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होने का मतलब ही क्या होता है कि आपको यहाँ पर दोनों चीजें पता है या नहीं पता है। तो यहाँ पर आप आराम से इसका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ HCl के हिसाब से इसको आप बता सकते हो। अब अगला पॉइंट है टाइट्रेशन करना आपने यहाँ पर स्टार्ट किया। आप पहले एक बात बताओ, NaOH होता है बेटा, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और Na2CO3 क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का सोल्ट है। अरे है या नहीं है? तो ये स्ट्रॉन्ग बेस और ये वीक एसिड का सोल्ट हो गया, और ये अपने पास यहाँ पर जो दे रखा है ये स्ट्रॉन्ग बेस दे रखा है, बोलो ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस और ये वीक एसिड का सोल्ट है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो सोल्यूशन रहेगा तो ये सोल्यूशन का पीएच जो होगा वो ग्रेटर देन 7 आएगा नहीं आएगा बेटा, आएगा। तो वेरी बिगिनिंग अगर आप बात करते हो तो इसका जो पीएच है मैं आपको बता देता हूँ, अप्रोक्सीमेट यहाँ पर इनका 12.3 के आसपास होता है। आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ध्यान से देखें कि इसका जो पीएच है वो कितना है, 12.3। मतलब ये दोनों स्ट्रॉन्ग बेस और सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड के हिसाब से तो पूरा सॉल्यूशन क्या होगा, बेसिक होगा। एसिड आपने ऊपर ले रखा है, अब समझ में आ गया आपको कि हमने यहाँ पर इसके अंदर ब्यूरेट में एसिड क्यों लिया। अभी क्लियर होगी बात सबको? तो ये इसका पार्ट यहाँ पर इस तरह से हम बता पाएंगे। ठीक है, अब आगे पॉइंट। सबसे पहले आप यहाँ पर एचपीएस के बारे में आपने बोला सर एचपीएस का एक अपना पीएच रेंज है 8.3 से 10.1। अगर आप एचपीएस के बारे में बात करते हो तो यहाँ पर भी मैं आपको समझाता हूँ कि सर एचपीएस जो होगा वो एचपीएस जब आप देखते हो उसको यूज करोगे इंडिकेटर को तो ये H प्लस और पीएच माइनस होता है, और पीएच माइनस के हिसाब से अगर आप बात करेंगे तो ये पिंक कलर इसका हो जाएगा, और ये वाला पार्ट जो होता है उसका अगर आप बात करेंगे तो वो क्या होता है बेटा, कलरलेस। अगर मैं इसका जो पी के इंडिकेटर अगर आप यहाँ पर की के इंडिकेटर आप पुट करना चाहते हो तो ये H प्लस यहाँ पर हो जाएगा, और ये वाला पार्ट अपने पास क्या है, पीएच माइनस आया और डिवाइड हमने यहाँ पर कर दिया तो ये क्या हो गया आपके पास, ये एचपीएच हो गया। अरे हुआ, तो ये H प्लस और पीएच माइनस और ये क्या है अपने पास यहाँ पर एचपीएच आ गया। आगे बात समझ में? तो ये एचपीएस का मामला यहाँ पर आपको मैंने बता दिया, समझा दिया। अब आप देखो कि ये इंडिकेटर के बारे में क्यों बताया, क्योंकि इंडिकेटर आप यूज कर रहे हो ना तो उसके बारे में पूरा पता होना चाहिए। जब आप इसमें HCl यहाँ से ऐड करना स्टार्ट करेंगे, जब HCl ऐड करना स्टार्ट करोगे तो ये क्या करेगा, इसको न्यूट्रलाइज करेगा या नहीं करेगा, अरे करेगा। तो यहाँ पर इसकी जरा रिएक्शन के बारे में बात करते हैं कि पहले हमने यहाँ पर क्या किया, इसके अंदर यहाँ पर एचपीएस डालने के बाद में HCl को ड्रॉप बाई ड्रॉप यहाँ पर हमने क्या किया, ऐड करना स्टार्ट किया। ध्यान दे सब लोग, ड्रॉप बाई ड्रॉप इसको मैंने ऐड किया तो मेरे पास रिएक्शन होना स्टार्ट होगी। तो ये आप NaOH आप बोल सकते हो, NaOH HCl के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा बेटा बताओ, ये बनाएगा NaCl प्लस वाटर, क्योंकि ये जो है स्ट्रॉन्ग बेस है और ये वाला पार्ट क्या हुआ, ये स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ। तो स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड के हिसाब से क्या, स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट बना और ये क्या बन गया बेटा, वाटर बन गया। तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये तो कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अरे होगा या नहीं होगा, होगा। अब इधर आ जाओ, मैं धीरे धीरे HCl इसमें ऐड करूंगा तो बेटा क्या होगा, इसका पीएच 12.3 से बोलते जाओ क्या होगा, 12.3 से धीरे धीरे कम होना स्टार्ट होगा। अरे होगा या नहीं होगा, होगा। और आप जानते हो कि ये एसिडिक इंडिकेटर होता है, क्या होता है बेटा, एसिडिक इंडिकेटर। और ये एसिडिक इंडिकेटर होता है तो जब आपने इसको, ये क्या करेगा, एसिडिक इंडिकेटर है, स्टार्टिंग में इसका पीएच जो है वो 12.3 है तो स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम हुआ। बेसिक मीडियम में आपने एचपीएस को डाला तो जब इसको डालेंगे तो इनिशियली कलर कौन सा होगा, पिंक। क्यों, क्योंकि जब आप बेसिक मीडियम में यूज करोगे तो H प्लस की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम। तो यहाँ पर आप H प्लस की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी तो मेरे पास में ये के इंडिकेटर चेंज हो जाएगा, जो चेंज नहीं होना चाहिए। तो जब H प्लस की कंसंट्रेशन कम होगी तो इसको बैलेंस होने के लिए पीएच की कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो रिएक्शन कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। कहाँ जाएगा बेटा, फॉरवर्ड। कहाँ जाएगा रिएक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। कहाँ पर जाएगा, फॉरवर्ड। तो ये जो रिएक्शन की हिसाब से बात करूंगा तो ये फॉरवर्ड में जाएगा। अरे जाएगा, अब ये फॉरवर्ड में जाएगा तो उससे कलर हमारे पास यहाँ पर इनिशियली क्या था, पिंक। बोलो क्या रहेगा, पिंक। अब जब जिसे मैं HCl ऐड करते जाओगे तो पीएच धीरे धीरे कम होती गई। आपने देखा कि इस इंडिकेटर के अंदर इसका जो पीएच रेंज है, ध्यान से देखो, इसका पीएच रेंज कितना है बेटा, 8.3 से 10.1। इसका मतलब ये इस वाले साइड में अगर रहेगा इसका रेंज तो कलर कौन सा है इसका बेटा, पिंक है। तो अगर इस साइड अगर है तो पिंक कलर, और अगर इसके इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, कलरलेस। तो अभी तो आपके पास इनिशियल सॉल्यूशन क्या था, ये जो इनिशियल सॉल्यूशन क्या था, पिंक कलर का।
अब आप HCl ऐड करना स्टार्ट करोगे तो पीएच धीरे 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 क्या होगा, कम होगा बेटा। ये बात समझ में आ रही है। साइमल्टेनियसली आप ध्यान दें, Na2CO3 दे रखा है और Na2CO3 के साथ HCl हमने यहाँ पर पुट किया और HCl के हिसाब से बात करूंगा तो इसकी जब रिएक्शन होगी तो ये क्या बनाएगा, यहाँ पर पहला ये NaHCO3 बनाएगा और एक अपने पास बनाएगा बेटा NaCl, ये बनाया सोडियम बाइकार्बोनेट। अब आप यहाँ पर ध्यान से सुनना, जब ये यहाँ पर पहले वाले पार्ट में जब बोला जाएगा तो इसकी रिएक्शन जब होगी तो ये केवल आपके पास Na2CO3 जो होगा वो आधा ही यहाँ पर न्यूट्रलाइज होगा। क्या होगा बेटा, आधा ही न्यूट्रलाइज होगा। पूरा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि पूरा होने के लिए कितना अमाउंट चाहिए उसका कोई आइडिया आपको नहीं मिलेगा। इसलिए आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर अगर मैं बोलूँ इसको तो इसके हिसाब से जब मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो उसका पार्ट है उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये मैंने जो आपको पॉइंट बताया इस पर आप कंसंट्रेट करें कि अभी मैं जो टाइट्रेशन कर रहा हूँ ये साइमल्टेनियस टाइट्रेशन हो रही है। कौन सी हो रही है बेटा, साइमल्टेनियसली टाइट्रेशन। कौन सा बताया, बोलो, साइमल्टेनियस टाइट्रेशन। तो यहां पर अगर आप देखेंगे इसको, ये वाला पार्ट आ गया अपने पास यहां पर। अब पहला स्टेप क्लियर होगी बात सबको, ये यहां पर सॉल्यूशन आता गया, धीरे धीरे आप HCl डालते गए, धीरे धीरे पीएच कम होगी। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जहां पर मेरे पास एकदम से क्या होगा कि जैसे ही ये 10.1 पर आएगा एकदम से सडन चेंज आएगा और जो पिंक कलर था वो क्या हो जाएगा, बोलो, पिंक कलर जो है वो क्या हो गया, क्या हो गया बेटा, कलरलेस। आई बात समझ, जो पिंक कलर है वो पिंक कलर क्या हो गया, कलरलेस हो गया। अब कलरलेस होगा तो उसमें यहां पर आप ध्यान दें कि जो भी यहां से यहां तक HCl आपने यूज किया उसने क्या किया, यहां पर से इसका मान लो पहला वाला पॉइंट आया कि यहां पर मेरे पास ये V1 वॉल्यूम आ गया फर्स्ट पॉइंट पर, क्या आया वह, तो यहां पर आपने बोला कि मेरे पास में जो फर्स्ट, आप देखिए ये फर्स्ट जो यहां पर क्या हुआ, फर्स्ट जो कलर चेंज हुआ, फर्स्ट कलर चेंज क्या हुआ बेटा बताओ, वो पिंक टू क्या हो गया बताइए, अरे पिंक टू क्या हो गया, कलरलेस हो गया। तो पिंक टू कलरलेस हुआ तो यहां पर फर्स्ट कलर चेंज पर आप देखेंगे तो आप ये बोलोगे कि मिली इक्विवेलेंस ऑफ HCl यूज्ड, ओके, दैट शुड बी इक्वल टू, क्या हुआ, ये NaOH था, NaOH के मिली इक्विवेलेंस अगर मैं बोलूं कितना माना हमने, X, अरे बोलते जाओ कितना माना, X। इसका मतलब है कि ये तो पूरा पूरा न्यूट्रलाइज हो गया, तो मिली इक्विवेलेंस ऑफ NaOH तो यूज हुए, तो एक तो HCl ने क्या किया, इसको न्यूट्रलाइज करने में यूटिलाइजेशन हो गया, तो ये तो अपने पास आएगा, यहाँ पर X आ गया, X मिली इक्विवेलेंस यहाँ पर लिख सकता हूँ, X मिली इक्विवेलेंस ऑफ क्या हो गया बेटा हमारे पास, ये किसका आ गया यहाँ पर, NaOH, इसको न्यूट्रलाइज किया, प्लस Na2CO3 कितना माना आपने, Y, इसका कितना न्यूट्रलाइज हुआ, अरे कितना हुआ, Y/2, तो इसका कितना हो जाएगा, Y/2, आप बोल सकते हो ये Y/2 मिली इक्विवेलेंस ऑफ अपने पास क्या आ जाएगा, Na2CO3, क्या आएगा, Y/2 मिली इक्विवेलेंस ऑफ क्या, Na2CO3। तो ये आपके पास, और मिली इक्विवेलेंस ऑफ HCl क्या है, नॉर्मेलिटी तो उसकी N1 है और वॉल्यूम कितना यूज किया हमने, V1, तो यहाँ पर N1 और ये V1, N1 V1 इक्वल टू X, इसका हो गया X प्लस Y/2, ये अपने पास यहाँ पर एक पहला छोटा सा सिंपल सा इक्वेशन आपके पास आएगा, इट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, अरे ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 1 अपने पास यहाँ पर इस तरह से आएगा। क्या समझाऊं वापस है, pH 12.3 तो सॉल्यूशन तो बेसिक है क्योंकि NaOH स्ट्रॉन्ग बेस था, Na2CO3 सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड है, तो बेसिक रेंज में था। आपने इंडिकेटर डाला इसके अंदर कौन सा, फिनोप्थेलिन, उसका अपना pH रेंज कितना होता है 8.3 टू 10.1, मतलब सॉल्यूशन अभी जो है HPH को आप डाल रहे हो तो कौन सी वाली रेंज में, उसकी हायर रेंज में। तो जो HPH वहां लिखा मैंने, HPH जब अगर बेसिक मीडियम ज्यादा होगा तो वो कौन सा कलर का रहेगा, पिंक कलर। तो जैसे आपने इस सॉल्यूशन के अंदर फिनोप्थेलिन डाला तो क्या हुआ, पिंक कलर का सॉल्यूशन आपके पास यहाँ पर हुआ जिसके अंदर NaOH प्लस Na2CO3 अवेलेबल है। आप ऊपर से HCl को जब डालना स्टार्ट करोगे टाइट्रेशन विल स्टार्ट, तो HCl विल स्टार्ट टू न्यूट्रलाइज NaOH एज वेल एज Na2CO3, तो NaCl तो पूरा पूरा न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है, बट वो Na2CO3 जो होता है वो केवल 50% ही न्यूट्रलाइज होता है। तो वही तो बताया कि पहले अगर वहां पर इंडिकेटर K तो कांस्टेंट होता है, वहां पर मैंने बोला कि अगर आपके पास मीडियम बेसिक है तो वो H प्लस की कंसंट्रेशन को कम कर देगा, और H प्लस की कंसंट्रेशन कम कर देगा तो रिएक्शन कहां जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी,
जाएगी नहीं जाएगी? तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो उससे क्या हो जाएगा हमारे पास में कि ये जो कलर है इस फिनोक्सिलिन का वो कैसा दिखाई देगा? पिंक। तो स्टार्टिंग में जो कलर दिखाई दिया वो कैसा दिखाई दिया आपको? अब क्या था? पिंक। जब टाइट्रेशन होती है तो इंडिकेटर यूज करते हैं विच इंडिकेट्स दी कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। जो इंडिकेटर होगा वो क्या इंडिकेट करेगा? कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन के बारे में इंडिकेट करेगा। हाँ, ये 50% ही रहेगा अपने पास। मतलब ये इसका रेंज है जिसमें अंदर ये इंडिकेटर कलर चेंज शो करके रिएक्शन के कंप्लीट होने के बारे में बताएगा। है 12 यार, तेरे को भी वो आयनिंग नहीं पढ़ा तो नहीं पता तेरे को। 8.3 से 10.1 का मतलब हुआ इस वाली पीएच रेंज के अंदर ये हमारे पास इंडिकेटर कलर चेंज शो करता है। ये एचपीएच जो होता है ये कलरलेस है और ये क्या है? पिंक कलर। तो ये इक्विलिब्रियम में अगर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो पिंक कलर आएगा और रिएक्शन अगर नहीं इधर बैकवर्ड में रही तो क्या रहेगा? कलरलेस। ये कलरलेस मतलब ये एसिडिक इंडिकेटर है क्योंकि इसके अंदर H+ दे रखा है। तो एसिडिक मीडियम में तो कलरलेस रहेगा और बेसिक मीडियम होते क्या हो जाएगा? पिंक। आपने HPH को यहाँ पर डाला, HPH तो ये खाली HPH है, आपने इसको ऐसे यहाँ पर डाला तो खुद का आयनाइजेशन हुआ और बेसिक मीडियम में यहाँ पर क्या करेगा? OH आयंस है। तो OH आयंस क्या करेंगे? इन H+ को न्यूट्रलाइज करेंगे। H+ को न्यूट्रलाइज करेंगे तो क्या होगा? इसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। और K इंडिकेटर टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगर ये कांस्टेंट रहना चाहता है, कांस्टेंट करना चाहते हैं तो कांस्टेंट करना चाहते हैं तो क्या होगा? क्या रिएक्शन क्या होगा? फॉरवर्ड जाएगी। इसका मतलब है कि कलरलेस नहीं रहेगा HPH। कैसा कलर रहेगा? पिंक कलर। तो आपके पास स्टार्टिंग में ये पिंक कलर था, अब आपने HCl के साथ इसको न्यूट्रलाइज करना स्टार्ट किया। HCl के साथ आपने क्या किया? अरे इसका टाइट्रेशन स्टार्ट किया। बोलो किया है नहीं किया? किया। तो जब आपने HCl के साथ इसका टाइट्रेशन स्टार्ट किया तो ये क्या होगा? NaOH तो पूरा पूरा स्ट्रॉन्ग बेस है, कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाएगा। बट ये Na2CO3 जो होता है वो HCl के साथ जब रिएक्शन होती है तो ये बाइकार्बोनेट में पहले जाएगा और ये बाइकार्बोनेट जो होता है इस सॉल्यूशन का जो पीएच होता है वो कितना होता है बेटा बताओ? 7.3 होता है। कितना होता है? 7.3। तो ये जो होगा NaSCO3 वाला पार्ट दे रखा है और Na2CO3 के हिसाब से बात करूंगा तो ये क्या होगा? इसका 7.3। क्लियर होगी बात? तो ये 7.3 इसकी पीएच होती है। तो ये जो बाइकार्बोनेट बनेगा ये बाइकार्बोनेट तो जब सॉल्यूशन की पीएच 7.3 आएगी तभी ये न्यूट्रलाइज होना स्टार्ट होगा। आगे बात समझ में? तो अभी तो मेरे पास जब पीएच यहां पर आई, जब यहां पर आई तो क्या हो गया बेटा? ये तो न्यूट्रलाइज होना स्टार्ट हो गया, बट ये आधा तो न्यूट्रलाइज हो गया। अब इसके बाद ये न्यूट्रलाइज कब होगा? 7.3। बट सॉल्यूशन में तो कलर चेंज हो चुका। अब पीएच धीरे 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 जब 7.3 पर आएगी, जब 7.3 पर आएगी उसके बाद में अगर आप HCl ऐड करते जाओगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि इसका रिमेनिंग पार्ट था उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए और कितना HCl रिक्वायर्ड हुआ। गेटिंग माय पॉइंट? इसलिए क्या करेंगे यहाँ पर ध्यान दो सब लोग, ये कि ये पहला पॉइंट खत्म हो गया। अब आपके पास में आपने क्या किया? ये तो फर्स्ट कलर चेंज आया, ये तो उसका फर्स्ट स्टेप था। अब सेकंड स्टेप में बात करेंगे कि सेकंड जो होगा, अब आप इसी सॉल्यूशन में क्या किया? एक बार आपने पहले जो है इनिशियली फर्स्ट तो आप क्या करेंगे? फर्स्ट ऐड फिनोल्फथालीन। फिर दूसरा पॉइंट आप ध्यान दें कि इसके बाद इसी में आप सेम सॉल्यूशन में ध्यान देंगे। यहाँ पर सेम सॉल्यूशन के अंदर मैं बात कर रहा हूं, सेम सॉल्यूशन में आप क्या करें? MEOH इज एडेड। आप देखो, अब मैंने पहले HPH ऐड किया, उसने अपना काम कर लिया जो भी करना था। तो अब आपके पास सॉल्यूशन में क्या बचा? ध्यान दें, ये मेरे पास में मैंने बोला NaOH जो था वो NaOH कितना था मेरे पास में? अभी बहुत आसान हो जाएगा बाद में। देखो NaOH कितना था बेटा अपने पास? इसका X था। और ये कितना था बेटा बताओ? Y। अब आपने बोला सर X तो हमारे पास कंप्लीट रिएक्ट कर गया और Y वाला पार्ट रिएक्ट किया, तो ये कितना बचा हमारे पास बताओ? ये Y/2। अब कितना बचा? Y/2। ठीक है। अब आपने बोला सब ये तो बचा ही नहीं और ये वाला पार्ट था, ये भी हमारे पास क्या होगा? वहां पर आप बोल सकते हो कि वो NaSCO3 में चला गया। अरे गया। अब अगला पॉइंट, अब अगला पॉइंट क्या है कि अगले पॉइंट में आप बात करेंगे कि सेकंड पार्ट में यहां पर हमने क्या ऐड? देखो ऐड MEOH, ये अपने पास यहां पर हमने बोला मिथाइल ऑरेंज। हमने मिथाइल ऑरेंज यहां पर ऐड कर दिया और मिथाइल ऑरेंज जो होता है इसका एक अपना पीएच रेंज होता है। ध्यान दे सब लोग, मिथाइल ऑरेंज MEOH है और मिथाइल ऑरेंज इज अ बेसिक इंडिकेटर। ये बेसिक इंडिकेटर होगा और इसकी पीएच रेंज जो होती है, अगर आप इसके बारे में बात करेंगे तो इसकी पीएच रेंज आएगी 332 अप्रोक्सीमेट 4.5। ध्यान दें, इसका जो पीएच रेंज आएगा वो कितना होगा? 3 to
अरे क्या हुआ 3 to 4.5, ये इसका जो है वो पीएच रेंज अपने पास यहाँ पर आया। अरे आया, तो ये पीएच रेंज जो है वो अपने पास हो गया 3 to 4.5। क्लियर टू एवरीवन? तो ये अपने पास आप ध्यान देखो, अपना सॉल्यूशन बेटा यहाँ पर धीरे धीरे क्या हुआ 8.3 से कम आ गया। सॉल्यूशन क्या हो गया? कलरलेस। अरे क्या हो गया? सॉल्यूशन क्या हो गया बेटा? कलरलेस हो गया हमारे पास। तो अब यहाँ पर देखो आप, ये MEOH जो होता है वो MEOH भी टूटता है हमारे पास में, तो ये टूटता है तो क्या हो गया? ये Me प्लस हो गया, और ये वाला पार्ट क्या आएगा आपके पास बताओ? OH माइनस। ठीक है, तो ये मिथाइल जो अपने पास है बेटा MEOH, दैट इज कॉल्ड मिथाइल ऑरेंज। ये अपने पास क्या होगा यहाँ पर? MEOH जो होगा ये तो रेड कलर का होगा, या रेड या ऑरेंज आप इसको बोल सकते हो। और यहाँ पर इसका Me प्लस जो होता है वो कौन से कलर का होता है बेटा? ये येलो कलर का। इसको अगर आप बात करेंगे तो ये क्या आएगा आपके पास बताओ? रेड ऑरेंज। अरे आएगा नहीं आएगा? तो यहाँ पर अगर बात करें तो रेड ऑरेंज आया, और वो कौन से कलर का हो गया बेटा? वो येलो कलर का। अब ये कलर के बारे में, इसके बारे में आइडिया हो गया। इसकी पीएच रेंज 4.5 से 3 है। अगर 4.5 है तो उसका अगर ये बोला जाए, अगर इसके पहले है तो उसका कलर अलग होगा, और उसके बाद आएगा तो कलर क्या होगा? अलग होगा। अब आप खुद सोचो, हम बेसिक रेंज में आ रहे हैं, ये जब बेसिक रेंज में देखा जाएगा तो बेसिक रेंज में से कलर कौन सा है? येलो कलर। अरे जब फिनोल्फथालीन वाले पार्ट से तो कलरलेस हो गया था सॉल्यूशन, अब क्या होगा? अब आप जैसे इसके अंदर MEOH डालोगे, अब ये सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? येलो कलर का। कौन सा हो जाएगा? येलो कलर का। नहीं समझे बात भाई? बेटा यार यहाँ पर ये इसकी पीएच रेंज तो ये है, ये इसके इधर वाली रेंज में तो क्या करेगा? बेसिक मीडियम में तो ये येलो कलर का रहेगा, और अगर एसिडिक मीडियम होगा तो क्या होगा? ये रेड या ऑरेंज कलर का। आई बात समझ में? मैंने जब इसके अंदर MEOH ऐड किया तो ये सॉल्यूशन कैसा था? बेसिक था और कलरलेस था। जैसे आप MEOH डालोगे तो वो कलर कैसा हो जाएगा उसका बेटा? येलो कलर हो गया। हो गया। अब आप वापस क्या करोगे कि यहां से वापस आपने क्या किया? यहां से HCl ऐड करना स्टार्ट किया। HCl आप ऐड करते जाओगे। जैसे मेरे पास में यहाँ पर आप सुनना ध्यान से, जैसे 7.3 पे उस सॉल्यूशन की पीएच आएगी तो क्या ये न्यूट्रलाइज होना स्टार्ट होगा या नहीं होगा? अरे होगा या नहीं होगा? होगा। तो ये न्यूट्रलाइज होना स्टार्ट हुआ तो बेटा यहाँ पर जैसे आते एकदम से कलर चेंज आएगा। कलर चेंज आते ये येलो से क्या हो गया? अरे येलो से क्या हो गया? ऑरेंज या रेड हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर मेरे पास वो टाइट्रेशन क्या होगी? खत्म होगी, मतलब वो सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा। तो जब आप यहाँ पर सेकंड पर ऐड MEOH तो आप यहाँ पर बोल सकते हो कि एट सेकंड इक्विवेलेंस, एट सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट। ध्यान दे सब लोग, एट सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट आप बोल सकते हो। मान लो यहाँ वॉल्यूम हुआ हमारे पास V2, कितना हुआ बेटा? V2, मतलब यहाँ से जो है यहाँ तक V1 था, और उसके बाद का जो वॉल्यूम है वो यहाँ से यहाँ तक, मान लो अगर मैं बोलूँ आपसे, वो कितना वॉल्यूम है बेटा? V2 है। और ऊपर यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी फिल कर रखा था आपने वो कितना था? V1 था। तो आप V2 वॉल्यूम यूज किया। अगर आपने यहाँ पर V2 वॉल्यूम के बारे में बात करी तो अब आप यहाँ पर देखो ध्यान से सब लोग, ये क्या हुआ कि से इक्विवेलेंस पॉइंट है। तो अब यहाँ पर अपने पास रहेगा कि मिली इक्विवेलेंस ऑफ HCl यूज्ड दैट इज इक्वल टू, बोलो फटाफट, जो मिली इक्विवेलेंस ऑफ HCl यूज्ड हुए उन्होंने किसको न्यूट्रलाइज किया? केवल किसको किया? Y/2 ऑफ NaHCO3, बाकी तो है ही नहीं हमारे पास। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये यहाँ पर आएगा दैट इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू, आप बोल सकते हो मिली इक्विवेलेंस ऑफ NaHCO3। तो ये इक्वेशन आएगा, इसकी नॉर्मलिटी तो N1 ही है, वॉल्यूम V2 हो गया दैट इज इक्वल टू Y/2। ये अपने पास यहाँ पर आप देख सकते हो, ये दूसरा इक्वेशन आया। तो अब आप समझ रहे हो डबल टाइट्रेशन क्यों बोला? डबल टाइट्रेशन का मतलब क्या हुआ? एक बार दोबारा सब लोग ध्यान से देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, समझ में आना चाहिए। न्यूमेरिकल तो मैं 2 लाइन में बता दूंगा। देखो सबसे पहले आप बोलो क्या हमारे पास NaOH और Na2CO3 का मिक्सचर है या नहीं है? है। क्या यहाँ पर इसके X और इसके Y मिली इक्विवेलेंस से मान सकता हूँ? नहीं मान सकता? मान सकते हैं। तो इसके मिली इक्विवेलेंस थे, यहाँ पर डाला। इसके अंदर हमने इनिशियल सॉल्यूशन बेसिक होगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का सोल्ट है। फिर आपने इसके अंदर क्या ऐड किया? HBH। अरे क्या ऐड किया? HBH। तो अब आप अपने आप यहाँ पर आपने इसमें जो है वो HBH आपने ऐड कर दिया। अरे किया, तो यहाँ पर क्या अपने पास आया? ये HBH आप यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो ये इनिशियल सॉल्यूशन कौन सा होगा बेटा? कौन सा होगा? बेसिक में क्या होगा? पिंक कलर आएगा नहीं आएगा? आएगा। और आपने जब यहाँ पर टाइट्रेशन करना स्टार्ट किया तो क्या होगा? धीरे धीरे आप मीडियम जो है 12 से 11, फिर क्या हुआ 10, और जैसे 10.1 पर आएगा तो HBH अपना कलर चेंज करके फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट देगा या नहीं देगा? देगा। तो फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट पर NaOH तो पूरा न्यूट्रलाइज हो जाएगा, बट Na2CO3 कितना न्यूट्रलाइज होगा? आधा। बोलो कितना होगा? आधा। तो ये आधा ही न्यूट्रलाइज हुआ बेटा अपने पास। अरे हुआ। तो यहाँ पर हमने बोला कि ये हाफ जो होगा वो यहाँ पर न्यूट्रलाइज हो जाएगा। आगे बात समझ में
अरे समझ में आया? तो ये जो पार्ट हुआ वो आधा न्यूट्रलाइज हो गया। तो अपने पास में पहला जब इक्विवेलेंस पॉइंट पर वॉल्यूम V1 यहाँ से मिला तो इसकी नॉर्मेलिटी बता दी, तो N1V1 जो होगा वो क्या आएगा, मिली इक्विवेलेंस ऑफ HCl यूज्ड होगा, वो X मिली इक्विवेलेंस ऑफ NaOH प्लस Y/2 क्यों हुआ, क्योंकि इसका तो X न्यूट्रलाइज हुआ और इसका क्या हुआ बेटा Y/2। अब मेरे पास बचा क्या Y/2। फिर सेम सॉल्यूशन में ध्यान देना, मैं सेम सॉल्यूशन में क्या ऐड कर रहा हूँ MeOH। जब मैं सेम सॉल्यूशन में जब मैं MeOH ऐड करूंगा मिथाइल ऑरेंज, क्या ऐड करेंगे बेटा मिथाइल ऑरेंज। तो मैं जब सेम सॉल्यूशन में यहाँ पर आपके पास में जब मिथाइल ऑरेंज ऐड करूंगा तो भी पहले तो पिंक से सॉल्यूशन क्या हो गया था कलरलेस, मिथाइल ऑरेंज डालते सॉल्यूशन क्या हो गया येलो। अरे होगा या नहीं होगा बताया मैंने, फिर येलो हो गया। फिर आप वापस टाइट्रेशन स्टार्ट करेंगे यहाँ से, तो क्या हुआ धीरे धीरे हमारे पास वो येलो कलर था वो क्या ऑरेंज रेड में दिखेगा धीरे धीरे। फिर हमारे पास जैसे पीएच रेंज यहाँ पर 4.5 आएगा, क्या आएगा बेटा 4.5, तो क्या हो जाएगा एकदम से कलर चेंज होगा, वो येलो से क्या हो गया ऑरेंज रेड हो जाएगा, यहाँ पर हो गया। तो आप वहां पर सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट बोलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि उस कंडीशन में ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा न्यूट्रलाइज हो जाएगा, क्योंकि इट विल स्टार्ट टू न्यूट्रलाइज 7.3। अब आप कुछ सोचो, अगर मैं यहाँ पर मिथाइल ऑरेंज नहीं डालता, सुनना ध्यान से, है मिथाइल ऑरेंज नहीं डालता और HPHE रखता, तो एक बार वो सॉल्यूशन पिंक से कलरलेस हो गया, आप पूरी की पूरी ब्यूरेट खाली कर दो तो भी आपको क्या कलरलेस ही रहेगा। तो पता ही नहीं चला कि बाकी रिमेनिंग पार्ट को न्यूट्रलाइज होने के लिए कितने वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट हुई, इसलिए हमने दूसरी बार क्या डाला मिथाइल ऑरेंज। समझ में आई बात? तो ये इसका पार्ट जो होता है उसको आप यहाँ पर इस तरह से समझाते हैं, तो इसीलिए इसको बोला जाता है डबल टाइट्रेशन। और इस डबल टाइट्रेशन में भी ये केस नंबर 1 है, जब आप क्या कर रहे हो कि वी आर यूजिंग साइमल्टेनियसली HPH एज वेल एज MeOH। उसी टेस्ट ट्यूब में पहले आपने HPH ऐड किया और उसी में दोबारा अरे क्या ऐड किया MeOH, बोलो ऐड किया नहीं किया। तो ये इस तरह से यहाँ पर हम समझा सकते हैं। नहीं अब दोनों ऐड थोड़ी करेंगे, तब सिंगल किया ना, अलग अलग किया। हमारे पहले HPH ऐड किया, उसने क्या किया, फिर दूसरे पॉइंट पर ध्यान से देखो, पहले पिंक कलर, पिंक से क्या हुआ कलरलेस, एक इक्विवेलेंस पॉइंट मिला। इंडिकेटर क्या शो करता है, इंडिकेटर शो द इक्विवेलेंस पॉइंट, वो रिएक्शन के कंप्लीट होने को बताएगा। तो एक बार पिंक से कलरलेस आए, फिर कलरलेस वाले पार्ट में दोबारा आपने क्या किया MeOH डाल के येलो बनाया, फिर येलो से वापस कहाँ गए बेटा ऑरेंज रेड पर गए। तभी तो दूसरे अमाउंट के लिए कितना वॉल्यूम चाहिए और पहले अमाउंट के लिए कितना चाहिए, तो ये क्या हुआ डबल बार टाइट्रेशन करना पड़ा, इसलिए क्या बोलेंगे इसको डबल टाइट्रेशन। अब आप एक बार ध्यान दे सब लोग, ये तो हो गया चलो। अब आप क्या करोगे कि आपके पास में ध्यान देना, ये अननोन था पूरा x इसके y इसके, दो इक्वेशन आ गई, N1V1 पता है N2V2 पता है, आप यहाँ पर x y/2 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, क्या मिलेगा x, और x किसका मिली इक्विवेलेंस है बताओ NaOH। अगर NaOH का मिली इक्विवेलेंस मिल गया तो उसका वेट निकाल सकता बेटा, निकाल सकता हूँ, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू 1000। तो यहाँ पर आप आराम से इसका भी निकाल सकते हो, निकाल सकते हैं। तो ये अपने पास वेरिएबल फॉर्म में आया, तो आप आराम से इसको बोल पाए, लिखूंगे वेरिएबल फॉर्म में है? अरे ये इसको दोनों इक्वेशन को सोल्व कर सकते नहीं कर सकते, कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मान लो मैं NaOH के यहाँ पर देखा जाए कि x का वैल्यू निकालना चाहे, इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पर आप पुट कर दीजिए, तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर वैल्यू ऑफ यहाँ पर बोल सकते हैं लिखा फ्रॉम सेकेंड एंड 1, फ्रॉम सेकेंड एंड 1 अगर आप बात करते हो तो सीधा सीधा क्या हो गया बेटा, ये N1V1 इज इक्वल टू x प्लस y/2 की वैल्यू आ गई अपने पास N1V2, तो x बिकम्स N1V1 माइनस क्या हो गया N2V2। तो ये x का और x क्या हो गया यहाँ पर वेट ऑफ NaOH अपॉन इक्विवेलेंट वेट है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH हो जाएगा, और यहाँ पर क्या करेंगे 100, दैट इज इक्वल टू N1V1 माइनस क्या आएगा N2V2। तो ये इसका पार्ट जो है, सॉरी ये N2 नहीं है N1 ही था, तो इंटू 1000। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो वेट ऑफ NaOH, अगर आपको इनिशियली इसका टोटल वेट दे रखा होता, अगर मान लो मैं इसका टोटल वेट पता है तो आराम से कर सकते नहीं कर सकते, कर सकते हैं, बाकी रिमेनिंग का पार्ट हो जाएगा। इस तरह से बेटा इन इक्वेशन को सोल्व किया जाता है। तो अब आप देखो सर आपने बड़ा लंबा चौड़ा बता दिया, अरे जब एग्जाम में आएगा, अब आप देखना ध्यान से, अगर मैं आपसे बोलता कि अब एग्जाम में आएगा तो मैं क्या करूंगा, आपको सब दे रखा होगा कि पहले HPH यूज किया और HPH यूज करने पर उसका वॉल्यूम इतना यूज हुआ, तो आप डायरेक्टली क्या करोगे और दोबारा उसी में MeOH डाला, तो MeOH डालने पर कितना वॉल्यूम यूज हुआ, तो डायरेक्ट आप इक्वेशन लिख सकते हो, वहां कोई टेंशन नहीं है, वहां थोड़ी ना किसी को समझाना है। बट आपको मेन पॉइंट क्या है समझा वो बताओ, जब आप मिथाइल ऑरेंज यूज करोगे तो उस केस में Na2CO3
वाला जो पार्ट है वो Na2CO3 वाला पार्ट जो है कितना यूज हुआ, वो 50% ही हमारे पास यूटिलाइज होता है। इसका आप स्पेशली ध्यान दें, ये अपने पास क्या होगा, ये 50% यहाँ पर यूटिलाइज होता है। जो काम की चीज है वो काम की चीज अपने पास यहाँ पर इस तरह से बताई जाएगी। ठीक है, चलो नोट करो। अरे यार ये क्या है, चलो दिमाग। अरे समझ में आया ये वाला पार्ट, लिख लिया था आपने, नोट कर लिया? कौन सा? हाँ हाँ हाँ, तो करता रहे, पर वो तो पूरा कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन तब होगा जब ये सॉल्यूशन क्या होगा, कलर चेंज करेगा। तो इंडिकेटर का जब कलर चेंज जब होता है, इसका मतलब होता है कि जितना भी वहां पर वो पार्ट था वो सारा का सारा क्या हो गया, वो सारा का सारा न्यूट्रलाइज हो गया। हाँ नहीं आएगा ना, उसके बाद भी पूरा थोड़ी कंप्लीट न्यूट्रलाइज हो जाएगा। वो जब कलर चेंज तभी होगा जब पूरा पूरा क्या हो, न्यूट्रलाइज हो। क्योंकि इंडिकेटर की बेसिक डेफिनेशन ये होती है कि इंडिकेटर शोज दी कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन बाय चेंजिंग दी कलर। ठीक है, अरे क्या बात कर रहे हो तुम? ठीक है, तो इसके बाद अब आगे बात करते हैं, ये हटाओ उसको। तो ये तो आपके पास टाइट्रेशन वाला पार्ट जो था उसको इस तरह बता दिया। अब बाकी रिएक्शंस के बारे में और बात करते हैं। अब आप देखो, अब यहाँ पर आपको, यहाँ जो मैंने बोला हुआ है इसी पार्ट पर अब आपको यहाँ पर जो है एक साथ ये जो भी हमने कैलकुलेशन करी, ये साइमल्टेनियस के हिसाब से बात करी, ये साइमल्टेनियसली हमारे पास हम ऐसा कर रहे हैं। अब आप देखो, मेरे पास दूसरा एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लेता हूँ, ध्यान दें सब लोग। अगर इसका मैं पूरा एक टेबल बना दूँ, है टेबल कैसे बनाया, देखो इधर, ये अपने पास यहाँ पर सपोज ये NaOH है और NaOH प्लस Na2CO3 ये हुआ। ये आप देखो इसका यहाँ पर पूरा फर्स्ट ये एक टेबल बना देते हैं, NaOH प्लस Na2CO3, ये पहला मिक्सचर हो गया। दूसरा मिक्सचर आपने ले लिया NaOH प्लस NaHCO3, और तीसरा जो मिक्सचर है अगर आप लेना चाहेंगे तो जो थर्ड मिक्सचर होगा अपने पास में वो क्या होगा, वो हो गया आपके पास Na2CO3 प्लस क्या होगा NaHCO3, ये हो गया। अरे ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर ध्यान दें, ये तीनों मिक्सचर दे रखे हैं। अब हम क्या बोल रहे हैं, इसका मिलीक्यूलेंस हमने x माना, ये इसके x मिलीक्यूलेंस हैं, और इसके मिलीक्यूलेंस हमने बोला y मिलीक्यूलेंस है। इसके x हो गए, इसके y हो गए। ठीक है, ये भी कितना है
ये x है और इसको मैंने z मान लिया। कितना मान लिया बेटा? NaCO3 को z। ये कितना था? y। और ये कितना हो गया बेटा? बोलो z। अरे वाह। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो होगा वो क्या है अपने पास? वो तो HCl है। अरे क्या है? HCl है। वो हटा सकता हूँ उधर का? अरे हटा दूं? देखो अभी अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो ये जो देख रखा है आपको यहाँ पर, मैंने बोला ये इसमें हमने एक बार यूज किया HPH इंडिकेटर, और यहाँ पर हमने जो इंडिकेटर यूज किया वो क्या है आपके पास? यहाँ पर ये MEOH आया। क्या है बेटा? MEOH। ठीक है, ये जो आया आपके पास में ये HPH है, और ये वाला पार्ट आया आपके पास ये HPH है, और ये वाला पार्ट MEOH है। ठीक है? अरे ठीक है, आप जरा ध्यान दें। HPH मैं यूज करूंगा तो आप अपने आप इक्वेशन लिखोगे, सब लोग लिख के बताओ। पहला वाला पार्ट NaOH Na2CO मैं HPH यूज करूंगा, और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कौन सा है बेटा? HCl है। तो यहाँ पर अपने पास बोल सकते हैं वो, आप बोल सकते हो मिली इक्विवेलेंस ऑफ HCl, आप बोल सकते हैं यूज्ड। इसके मिली इक्विवेलेंस ऑफ HCl यूज्ड यहाँ पर हो जाएगा। चलो बताओ, पहले वाले पार्ट में अगर मैं इसको कंप्लीट करना चाहूंगा तो इसके x थे, इसके y थे, HPH यूज करूंगा तो x तो पूरा पूरा न्यूट्रलाइज होगा या नहीं होगा? होगा। और x प्लस यानी मिली इक्विवेलेंस ऑफ HCl यूज्ड जो होंगे किसके इक्वल हो जाएंगे? बताओ बेटा। x प्लस क्या होगा बेटा? y/2। दैट इज इक्वल टू क्या आएगा? अरे दैट इज इक्वल टू क्या आएगा अपने पास? ये वाला पार्ट। इसके मिली इक्विवेलेंस कितने हुए थे हमारे पास? n इंटू V1 मान लें। अरे ये हुआ था? अरे हुआ। और जब आपने MEOH यूज किया तो क्या आएगा आपके पास? तो ये यहाँ पर ये कितना आएगा आपके पास? y/2। तो यहाँ पर आप इसको या तो हटा देते हैं, कि ये मैं हटा देता हूँ कि जब आपने यहाँ पर बोला कि सब HPH यूज किया तो x प्लस y/2 इक्वल टू मिली इक्विवेलेंस ऑफ HCl यूज, और अगर जब आपने MEOH यूज किया तो क्या आएगा? y/2 इक्वल टू मिली इक्विवेलेंस ऑफ HCl यूज। ये करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे। अब यहाँ पर अगर मैं बोलता आपसे इस वाली इक्वेशन में, अब आप लोग ध्यान से बताओ, अगर मैं पहले अगर इन दोनों का मिक्सचर होता, इसको यूज करता, तो क्या पूरा का पूरा न्यूट्रलाइज हुआ या नहीं हुआ? हुआ। तो इसका तो x पूरा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास? z होगा क्या? नहीं होगा। अरे जब HPH यूज करोगे तो ये तो होगा ही नहीं ना। अबे वो पहले Na2CO3 था तो हुआ था। अब NaCO3 तो कब न्यूट्रलाइज होता है? जबकि हम क्या यूज करते हैं? MEOH। अरे करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये x ही होगा। तो यहाँ पर आप चाहो तो बोल सकते हो इसको, या आप इसको ऐसे लिखें, दोबारा टेबल बना देता हूँ। देखो इसको ऐसे बनाते हैं, हमारे पास में एक ये ऐसा लिखा बड़ा सा थोड़ा सा, और ये हो गया आपके पास MEOH। ये अब देखो यहाँ पर ये अपने पास आ जाएगा मिली इक्विवेलेंस ऑफ HCl यूज्ड, और यहाँ पर अगर जब बात कर रहे थे आप तो यहाँ पर मैंने बताया तो ये y/2 जो होगा वो आया मिली इक्विवेलेंस ऑफ HCl यूज्ड। आगे बात समझ में? ये दो पार्ट था। अब यहाँ बताओ, यहाँ पर x ही खाली होगा, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा फर्स्ट पार्ट में? मिली इक्विवेलेंस ऑफ HCl यूज्ड, और बाकी फिर जब आप MEOH यूज करोगे तो क्या आएगा? क्या आएगा अपने पास? z। तो z इज इक्वल टू फर्दर आपके पास आया मिली इक्विवेलेंस ऑफ HCl यूज। आया नहीं आया? आया। अब अगला पॉइंट बताओ, अगर इसका मिक्सचर दे रखा होता तो? अरे इसका मिक्सचर दे रखा होता बेटा तो क्या करते? अब ये कितना होता है? ये कितना होता? y/2, और ये कितना होता? 0। तो y/2 इक्वल टू क्या पुट करते बताओ? मिली इक्विवेलेंस ऑफ HCl। हो गया। और जब आप फिर फर्दर और करोगे तो MEOH किसको न्यूट्रलाइज करेगा? Z को। इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा? Z इक्वल टू क्या आ गया? मिली इक्विवेलेंस ऑफ HCl यूज्ड फर्दर। आगे बात समझ में? इसका मतलब आप देख लो, मेरे पास में ये तीनों मिक्सचर दे रखे हो, और आपके लिए कितना आसान होगा, एक ही बार में सब कुछ दे रखा होगा, दो छोटी छोटी इक्वेशन बनेगी, और आपको इन सबके मिक्सचर जो दे रखा है उसके वेट के बारे में बात करनी है, या जो भी निकालना है आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। नहीं कर सकते? कर सकते हैं। सॉरी, ये लास्ट में क्या हो गया? अच्छा, इसका y ये क्या? z तो पहले से था, और इसका कितना हुआ बेटा? हाफ हुआ था। इसका मतलब ये वाला पार्ट जो होता है ये इनिशियली तो क्या होता है? 50% ही होता है। तो इसका मतलब ये यहाँ पर जो आएगा ये कितना आएगा? z प्लस, बोलो कितना है बेटा? y/2। सॉरी, हो गया। तो ये दो इक्वेशन आपके पास हमेशा बनेगी, और दोनों इक्वेशन को आप सोल्व करके आसानी से इसका आंसर यहाँ पर बता पाएंगे। ठीक है? आप बताओ, इतनी मेहनत करी
और उसके बाद अगर आप देखेंगे आउटपुट तो ये है कि ये बड़े आसानी से आप ये दो, बाद में तो आपको केवल ये वाला पार्ट पता होना चाहिए, इसको आप आराम से अप्रोच कर सकते नहीं कर सकते, कर सकते हैं। तो इसका जो सिस्टम रहेगा वो अपने पास यहाँ पर इस तरह से आएगा। क्लियर होगी बात? अब कोई डाउट हो तो पूछो इसमें। हाँ, ये डबल टाइट्रेशन में हम इन्हीं मिक्सचर्स के बारे में बात करते हैं। नहीं, अभी तो यहाँ पर तो ये डबल टाइट्रेशन में ये तीन जो मैंने आपको वेरिएशन बताया इन्हीं के लिए डबल टाइट्रेशन हम यूज करते हैं। ये स्टैंडर्ड मिक्सचर है जो हमारे कोर्स में पढ़ना है, तो उनके बारे में बता दिया हमने पूरा। तो अभी कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। आपको क्वेश्चन में केवल क्या है, अगर इसका क्वेश्चन आ भी जाएगा तो आप एक ही लाइन में इसका बेटा आंसर बता पाओगे। जो भी आपसे कैलकुलेशन करवाई जाएगी आराम से आप बता सकते हो, नहीं बता सकते? बता सकते हैं। किसकी? हाँ, कम 10.1। हाँ, वो एचपीएस थोड़ी न्यूट्रलाइज करता है बेटा, न्यूट्रलाइज तो एचसीएल कर रहा है। वो क्या लिया आपने, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या है? वो तो एचसीएल है। NaOH को तो एचसीएल न्यूट्रलाइज कर रहा है। उसी तरह Na2CO3 को कौन न्यूट्रलाइज कर रहा है? एचसीएल न्यूट्रलाइज कर रहा है, एचपीएस थोड़ी कर रहा है। एचपीएस तो इंडिकेटर है, और इंडिकेटर तो ये शो करता है कि कौन कितना न्यूट्रलाइज हो गया। तो जब भी इंडिकेटर को यूज करते हैं तो एक कलर चेंज होता है, तो उस कलर चेंज होने पर आप क्या बोलते हो कि मेरे पास वहां पर एक पर्टिकुलर पार्ट क्या हो गया, रिएक्शन कंप्लीट हो गई होगी। तो जब हम पहला कलर चेंज देखते हैं एचपीएच में, तो उसमें जब पिंक कलर जो कलरलेस होता है तो उसमें NaCl तो पूरा क्या आपके पास NaOH तो पूरा न्यूट्रलाइज हो जाता है, बट Na2CO3 कितना न्यूट्रलाइज होता है? 50%। तो वो उसका उतना पार्ट कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो उसके लिए कितना HCl यूज हुआ? तो कलर चेंज होते आपने टाइट्रेशन को स्टॉप कर दिया। अगर आप स्टॉप नहीं करोगे तो फिर आप डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, तो वो पूरा जो अमाउंट था इनिशियल उसके लिए कितना एग्जैक्टली यूज किया आपको पता ही नहीं चलेगा। पर अभी आपने रोक दिया तो आधा न्यूट्रलाइज हुआ, अब बचा क्या होगा वो मैंने बताया। फिर आपने MeOH डाला और उससे फिर दोबारा दूसरा इक्विवेलेंस पॉइंट निकाला। तो एक साइमल्टेनियसली क्या हुआ है, टाइट्रेशन करिए आपने। तो साइमल्टेनियसली टाइट्रेशन करेंगे तो उसका पार्ट इस तरह से आ जाएगा। अब बच्चा बोले कि सर मैं एक बार केवल HPS अलग से डाल के देखूं, है, और एक बार हम क्या करें, एक बार HPS अलग से डाला और एक बार आपने क्या किया, MeOH वहां पर हमारे पास इस तरह से डाला, तो ठीक है। तो अब क्या होगा, तब भी क्या ये इक्वेशन ऐसे ही रहेंगी क्या? नहीं रहेंगी। तो फिर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। है, जैसे मैंने आपको बोला यहाँ पर, अभी मैं आपको समझाता हूं यहाँ पर क्या इसमें क्या रहेगा। देखो ये लिख लिया आप लोगों ने, इसको नोट करो, आपके टेबल बनाओ फटाफट सब। ये इसका अलग न्यूट्रलाइजेशन है, इसकी रिएक्शन अलग है। ये तो जितना भी अमाउंट होगा, एक्स का मतलब वेरिएबल फॉर्म है, उतना भी कम ज्यादा से मतलब नहीं है, वो तो जो भी होगा ये तो पूरा ही न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अब उसको कम होगा तो कम के लिए कम HCl चाहिए, ज्यादा के लिए ज्यादा चाहिए। पर यहाँ पर जो टोटल HCl यूज हो रहा है वो तो इन दोनों के हिसाब से हो रहा है ना। तो आपने दिस प्लस दिस, इसको कितना न्यूट्रलाइज किया, इसको कितना न्यूट्रलाइज किया, पर हमें नहीं पता कि इसके लिए कितना यूज हुआ, उसके लिए कितना यूज हुआ। तभी तो हमने x + y/2 इसको टोटल लिखा और दो इक्वेशन बनाई, तभी तो सोल्व करा हमने कि किसके लिए कितना यूज होगा। मैं अगर NaOH कम लूंगा तो उसकी जो सॉल्यूशन की pH होगी वो भी तो कम हो जाएगी, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है। उससे कैसे हो जाएगी, अमाउंट से थोड़ी pH चेंज होती है। अगर मैंने मान लो 0.2 ग्राम लिया उसका NaOH, तो NaOH तो स्ट्रॉन्ग बेस है, तो pH तो उसकी उतनी ही रहेगी। या पानी कम ज्यादा लेने से क्या उसकी pH चेंज हो जाती है? Na2CO3 अगर ज्यादा लिया, NaOH कम ले लिया तो फिर तो pH चेंज होगी ना? नहीं होगी, नहीं होगी, बेसिक ही रहेगा सॉल्यूशन तो। हाँ, सॉल्यूशन बेसिक ही रहेगा, तभी हम उसको करेंगे, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये जो सर आपने जो सारे केस बताए इनमें HCl पहले डाला और MeOH इसके बाद में डाला। इनिशियली HCl डाल रहा था इन सब केस में, और उसके बाद में आपने MeOH डाला। हाँ, उसके बाद MeOH डाला।
हो गया? अरे समझ में आया? अब देखो, अभी इसका और पॉइंट भी मैं आपको समझाते हैं, बताते हैं। अब मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पर इसके अंदर, लेटा हूँ। अब आप यहाँ पर डबल टाइटेशन, जो पहला वाला जो पार्ट बताया मैंने आपको इसका, ये तो बेटा कब था, जबकि आप साइमल्टेनियसली जो है क्या कर रहे हो, साइमल्टेनियसली आप यहाँ पर इसके अंदर क्या क्या ऐड कर रहे हो, साइमल्टेनियसली आपने इसके अंदर जो है क्या ऐड किया, आपने यहाँ पर देखो साइमल्टेनियसली आपने फिनोप्थिलीन भी ऐड किया और क्या किया, हाँ, मिथाइल ऑरेंज भी आपने साइमल्टेनियसली इसको ऐड कर डाला। अरे किया नहीं किया? किया। अब आप ध्यान दें, अब दूसरा तरीका यहाँ पर इसका सेकंड मेथड में बात करेंगे, उसमें लिख सकते हो आप यहाँ पर when HPH and MEOH are added separately, when HPH and MEOH are added separately, वो सेपरेटली यहाँ पर आप इसको ऐड कर रहे हैं, ठीक है? क्या बोला मैंने? सेकंड मेथड में when HPH and MEOH are added separately, मतलब अब देखना, अब वापस वो टाइट्रेशन तो अपने पास वही है, ठीक है? डबल टाइट्रेशन के हिसाब से बात करेंगे। और आपने फिर यहाँ पर डायग्राम बनाया, ये इसका पार्ट हो गया, ये इसका पार्ट हुआ, और यहाँ पर आपने इसके अंदर ये HCl है, और ये HCl का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन आप यहाँ पर ऐड करेंगे। इसकी नॉर्मलिटी जो आएगी वो N1 है, क्या है? N1। तो ये इसकी आप यहाँ पर देखो N1 है, ठीक? वॉल्यूम जो भी अपने पास यहाँ पर इसका यूज करना हो कर लेंगे हम। मैंने क्या किया यहाँ पर, फिर आपस आप ध्यान दें, Na2CO3 प्लस NaOH ले लिया, और इसके अंदर मैंने केवल यहाँ पर HPH ऐड किया। देखना ध्यान से, मैं HPH ऐड करूंगा तो अब क्या होगा, HPH ऐड करते ही इसके मोलिक्यूल्स हमने यहाँ पर बोला X है और उसके Y है, तो आप फटाफट से यहाँ पर इक्वेशन लिखो, क्या आएगा, X प्लस, बोलो, अरे X प्लस Y/2, X प्लस Y/2 इक्वल टू मिली इक्विवेलेंस ऑफ क्या है बेटा बताओ, HCl। क्या ये यहाँ पर रिएक्शन ऐसा रहेगा या नहीं रहेगा? रहेगा। तो पहला इक्वेशन आपने बोल दिया कि दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसकी कहानी यही खत्म करता हूँ, फिनिश, डन। अब आप इसके इसी के अंदर साइमल्टेनियसली आप जो है MEOH नहीं ऐड कर रहे हैं, अब नहीं, आप पहले HPH ऐड करके एक क्वेश्चन आ गया। अब दोबारा आपने क्या किया, ये तो फर्स्ट आई थी, फिर दोबारा फिर आप क्या कर रहे हो कि दोबारा हमने यहाँ पर अलग तरीके से, ध्यान दें, अब यहाँ पर मैंने इसका दोबारा आपस एक्सपेरिमेंटली बात करूंगा। यहाँ तो अपने पास ये क्या हो गया, ये HCl हो गया, स्टैंडर्ड HCl है, इसकी नॉर्मलिटी पता है? और अब आपने यहाँ पर जो सॉल्यूशन लिया था, आपके देखो कहानी में ट्विस्ट आएगा थोड़ा सा, Na2CO3 और NaOH का सॉल्यूशन था। पहले हमने यहाँ पर जो भी इनिशियल इसके मोलिक्यूल्स लिए, चाहे 10 ml हो चाहे 14, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका इतना हुआ। अब दोबारा हमने अलग से फ्रेश सॉल्यूशन इसका लिया, और इसके अंदर अब आपने जो है MEOH ऐड कर दिया, एडेड MEOH। अब आएगा मजा। अब क्या हुआ कि यहां पर जब आपने रिएक्शंस लिखी इस वाले पार्ट में, तो यहां पर तो रिएक्शंस क्या थी, यहां पर आपने रिएक्शन लिखा कि साहब NaOH था, वो HCl के साथ रिएक्शन करेगा और वो बनाएगा NaCl प्लस H2O। ये वाला रिएक्शन तो 100% कंप्लीट हो जाएगा। और आप यहां पर जब इसका Na2CO3 लेंगे और जब इसकी HCl के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये क्या बनाएगा, ये NaCl बनाएगा। अरे बनाएगा नहीं बनाएगा? बनाएगा। तो ये NaCl बनाएगा और ये बनाएगा NaHCO3। तो यहाँ पर जो रिएक्शन कंप्लीट होगी वो कितनी होगी बेटा बताओ, 50% हुई। अरे हुआ या नहीं हुआ? हुआ। तो ये रिएक्शन जो है वो तो अपने पास यहाँ पर जो है 50% ही यहाँ पर क्या होगा, वो कन्वर्ट होगा, ठीक है? तो ये 50% कन्वर्ट हो गया। अब अगला पॉइंट इधर देखो, ये समझ में आया तुम्हें? अब मैं अगला पॉइंट क्या बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि अब आपने MEOH यूज किया, MEOH का जो pH रेंज है वो 3 to क्या है बेटा बताओ, 3 to 4.5 है। अब मेरे पास में इस वाली रेंज में तो इसका जो कलर होगा वो क्या रहेगा बेटा बताओ, येलो ही रहेगा। अरे रहेगा, मतलब उस वाली रेंज में उसके बियॉन्ड जो भी रेंज है हमेशा वो कैसा कलर शो करेगा, येलो। अब आपने यहाँ पर रिएक्शन स्टार्ट करी, अब आपने यहाँ पर HCl ऐड करना स्टार्ट किया, NaOH तो न्यूट्रलाइज होगा नहीं होगा? अरे हुआ। अब NaOH न्यूट्रलाइज होने के बाद Na2CO3 पहले क्या बनाएगा, बाइकार्बोनेट बनाएगा, पर बाइकार्बोनेट बनके 7.3 पर pH आएगा। मतलब आप यहाँ पर देखो कि ये अपने पास ऐसा था, ये पूरा एक रेंज बनाता हूँ pH रेंज। हमने यहाँ पर जो है बेसिक रेंज था, और बेसिक रेंज के हिसाब से आप बात करेंगे कि
इनिशियली मेरे पास यहाँ पर ये येलो सॉल्यूशन था, मेरे पास यहाँ पर जो मैंने बोला NaOH स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो इसका तो pH 12.3 के आसपास नियर बाई कुछ होता है, 12 होता है, तो ये तो बेटा न्यूट्रलाइज होना स्टार्ट हो गया, तो ये तो न्यूट्रलाइज हो गया। धीरे 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 सॉल्यूशन आता गया, pH जो है ये मान लो यहाँ पर ये 14 है, pH इधर 0 है, ये मैंने बोला pH यहाँ पर 0 वहां 14। अब आप ध्यान दे सब लोग जी, धीरे धीरे बेटा pH कम हुआ, फिर मेरे पास यहाँ पर pH जो है वो 7.3 पे आया, और 7.3 पे आते ही मेरे पास ये NaSCO3 है, ये भी क्या होगा, ये भी न्यूट्रलाइज होना स्टार्ट हो जाएगा। पहले मेरे पास यहाँ पर NaOH तो न्यूट्रलाइज हो ही रहा है, और साथ के साथ अगर आप बात करेंगे तो Na2CO3 भी न्यूट्रलाइज हो रहा है। Na2CO3 न्यूट्रलाइज हो गया, यहाँ पर गया, और ये वाला पार्ट भी क्या होगा, न्यूट्रलाइज होना स्टार्ट होगा या नहीं होगा, होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी न्यूट्रलाइज होगा, और जैसे ही मेरे पास में यहाँ पर आप देखेंगे कि pH जो है 4.5 और 3 पर आया, जैसे ये pH रेंज आएगा, यहाँ पर सॉल्यूशन येलो था, और जैसे एकदम सडन चेंज आएगा और यहाँ पर सॉल्यूशन जो होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, ऑरेंज रेड, और ऑरेंज रेड इस रिएक्शन के कंप्लीट होने को बताएगा नहीं बताएगा, बताएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो अब आप इसकी रिएक्शन कैसे लिखोगे, NaOH था, NaOH ने यहाँ पर HCl के साथ रिएक्शन करा तो क्या बनाया बेटा, बताओ ये क्या बनाएगा, ये तो कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो गया, NaCl प्लस H2O। और अगर आप यहाँ पर बोले कि अब आप बताइए Na2CO3, Na2CO3 पूरा पूरा पार्ट यूज होगा, तो ये क्या बना देगा यहाँ पर, या तो पहले बोलो Na ये था, पहले इसने बनाया NaHCO3 प्लस क्या बनाया NaCl, फिर ये NaHCO3 जो दे रखा है ये भी HCl के साथ रिएक्शन करेगा, और करने के बाद में ये क्या बनाएगा, NaCl बनाएगा और H2O और CO2 बना देगा। मतलब अब आप देख सकते हो ये पूरा पूरा 100% हमारे पास रिएक्शन कंप्लीट हुआ, और ये वाला रिएक्शन भी क्या हुआ बेटा, 100 हुआ। अब जरा मुझे इसका बताओ, यहाँ पर आप इक्वेशन लिखो, पहला जो यहाँ पर MEOH वाले पार्ट में बोलूंगा तो आप क्या बोलोगे, इसके मोलिक्यूल्स कितने माने मैंने NaOH के हैं, इसके मोलिक्यूल्स कितने हैं बेटा, X है, और इसके कितने हैं बेटा Y, अरे है या नहीं है, उसके X और उसके Y, तो आपका आंसर क्या आया, बोलो X प्लस Y, ये भी पूरा न्यूट्रलाइज हुआ, ये भी पूरा हुआ, X प्लस Y इक्वल टू आप बोल सकते हो मिली इक्विवेलेंस, इसका वॉल्यूम मान लो आपने V2 माना, तो मिली इक्विवेलेंस ऑफ, ये मिली इक्विवेलेंस ऑफ HCl यूज्ड, अरे हुआ अरे वाह हुआ, तो ये मिली इक्विवेलेंस ऑफ HCl यूज्ड जो है वो अपने पास यहाँ पर हो जाएगा, तो X प्लस Y इक्वल टू मिली इक्विवेलेंस ऑफ HCl यूज्ड, मैं यहाँ पर इसको इस तरह से बता सकता हूँ। क्लियर होगी बात, अरे वाह, तो यहाँ पर इक्वेशन एक तो ये बनेगा, और दूसरा इक्वेशन जो बनेगा वो अपने पास क्या आएगा, यहाँ पर सेकंड इक्वेशन जो होगा वो अपने पास यहाँ पर ये इस तरह से रहेगा। ठीक है, चलो नोट करो।
हाँ काम कर रहा है डक्ट लगवा रहे डक्ट। देखो अब ये जो आपने बोला जब हमारे पास डबल टाइट्रेशन हम यहाँ पर कर रहे हैं और जब अलग अलग टाइट्रेशन करी तो अलग अलग टाइट्रेशन करते हैं सेपरेटली, तो उसकी टेबल जो बनेगी वो टेबल कैसी बनेगी बेटा, उसके बारे में बात करता हूँ। देखो इधर यहाँ पर ये अपने पास आया, आप इधर देखो पहला वाला पार्ट आपस में बात करते हैं। जब हम बोल सकते हैं when HPH and MEOH used separately in different titrations, ये अपने पास यहाँ पर रहेगा। ओके अगला पॉइंट जैसे आपने बोला यहाँ पर वही बता दो फिर, ये मिक्सचर है हमारे पास टाइप 1 में NaOH है बेटा और Na2CO3 पहला वाला पार्ट, दूसरा वाला पार्ट आएगा वो NaOH प्लस NaHCO3 और तीसरा हो गया Na2CO3 प्लस NaHCO3, ये वाला पार्ट आया। पहला हमने यहाँ पर ये क्या यूज किया, देखो यहाँ पर आपने HPH सेपरेटली यूज किया। इसकी इक्वेशन बताओ, ये अगर आपको बताना है HPH में सेपरेटली यूज करूंगा और एक बार आपने क्या किया यहाँ पर लिख भी देते हैं HPH सेपरेटली, और एक बार हमने यहाँ पर बोला MEOH जो होगा वो MEOH आपने सेपरेटली यूज किया बेटा। अब जरा बताओ यहाँ पर फटाफट से क्या होगा, इसके मोलिक्यूल्स कितने हैं, X है, इसके Y, इसके X, इसके Z, इसके Y और इसके Z। चलो आंसर बताओ फटाफट से क्या क्या रिएक्शन आएगी हमारे पास। पहला वाले पार्ट यहाँ पर HPH यूज करूंगा, ये पूरा न्यूट्रलाइज होगा और ये आधा, अरे हुआ है नहीं हुआ, तो X/Y2 इक्वल टू मिली इक्विवेलेंस ऑफ क्या है बेटा HCl। यहाँ पर क्या आएगा NaOH पूरा न्यूट्रलाइज होगा और ये वाला नहीं होगा, तो यहाँ पर X इक्वल टू क्या हो गया आपके पास डायरेक्टली X इक्वल टू मिली इक्विवेलेंस ऑफ HCl। इसके बारे में बात करूँ ये कितना होगा आधा, तो Y/2 और ये नहीं होगा, अरे होगा क्या नहीं होगा, तो Y/2 इक्वल टू ये मिली इक्विवेलेंस ऑफ HCl आया। इधर आ जाओ, अगर आप MEOH यूज करोगे तो ये भी पूरा न्यूट्रलाइज होगा और ये भी पूरा न्यूट्रलाइज होगा, तो यहाँ क्या आएगा अपने पास X प्लस Y, Y इक्वल टू मिली इक्विवेलेंस ऑफ HCl यूज जो भी हुआ। इसमें बताओ ये पूरा होगा और ये भी पूरा होगा, अरे होगा या नहीं होगा, क्योंकि इसका तो 7.3 तक भी कोई कलर चेंज आ नहीं रहा, उसके बाद में आएगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा ये X प्लस Z इक्वल टू मिली इक्विवेलेंस ऑफ HCl यूज्ड, ये भी आपके पास हो गया। यहाँ पर बताइए Na2CO3 प्लस NaHCO3 के बारे में बात करूंगा तो यहाँ क्या होगा Na2CO3 ये कितना हुआ पूरा ही होगा और ये भी होगा, तो यहाँ पर आप अपने पास क्या आ जाएगा ये Y प्लस Z इक्वल टू क्या मिली इक्विवेलेंस ऑफ HCl यूज्ड। अरे हुआ या नहीं हुआ, तो हर बार आपके पास दो इक्वेशन आएगी बेटा, और दो इक्वेशन आएगी, आराम से आप उसको सोल्व कर सकते हो और सॉल्व करके आप आराम से उसके आंसर्स यहाँ पर बता सकते हैं। तो ये इसका मेन पार्ट है हमारे पास, जब आप डबल टाइट्रेशन करते हो तो डबल टाइट्रेशन को इस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। अरे कर सकते नहीं कर सकते, कर सकते हैं, तो ये इसका पार्ट रहेगा। फाइन, तो ये मैंने आपको डबल टाइट्रेशन की कहानी पूरी बता दी, समझा दिया कहाँ कैसे क्या क्या होगा, ठीक है। अरे ठीक है, और इसके न्यूमेरिकल बाकी है हमारे पास, तो न्यूमेरिकल में करवा दूंगा आपको फिर अलग से, ठीक।